नवरात्रि पर योगी ने लिया बड़ा एक्शन, कहा जल्दी मस्जिदों से हटाओ लाउड स्पीकर। रातों रात मौलानाओं की उड़ाई नींद, आदेश आते ही निकल पड़े बुलडोजर लेकर अधिकारी, रातों रात निकाल डाले लाउड स्पीकर सारी। जी हाँ, एक बार फिर नवरात्रि में योगी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और रातों रात डीएम एसपी समेत सभी बड़े बड़े अधिकारियों को आदेश दिया है। योगी ने कहा कि जल्दी मदरसों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाओ। योगी ने जैसे ही आदेश दिया पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। योगी ने कहा कि पूरा गली मोहल्ला छान मारो और जहाँ पर भी लाउड स्पीकर दिखे वहाँ से उतार डालो। दरअसल आपको बता दें कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर योगी ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है मस्जिद और मदरसे पर कोई भी लाउड स्पीकर नहीं दिखनी चाहिए। ये सुनते ही यूपी के मौलानाओं की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि योगी ने सख्त आदेश दिया है कि किसी भी मदरसे और मस्जिद पर एक भी लाउड स्पीकर नहीं दिखनी चाहिए। योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितना मंदिर मस्जिद और मदरसा है सबका लिस्ट नवरात्रि से पहले ही तैयार कर लिया था, सिर्फ आदेश देना बाकी था। नवरात्रि की जैसे ही शुरुआत हुई योगी ने जिला के सभी कलेक्टर के पास अपना संदेश भेज दिया। ये तो सबको पता है कि जब योगी एक बार एक्शन ले लेते हैं तो वे पीछे नहीं हटते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले ही सीएम योगी ने एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा था। उस मीटिंग में जिला के सभी कलेक्टर डीएम एसपी समेत बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए थे और वहीं पर मिशन लाउड स्पीकर का आदेश दे दिया था योगी ने। योगी के अधिकारी के हाथों में जब यह चिट्ठी लगी सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे, लेकिन योगी ने कहा कि कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा कि कोई भी लापरवाही हुई तो सभी अधिकारियों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ यूपी में अलर्ट हो चुके हैं। इस आदेश के बाद यूपी के हजारों लाउड स्पीकर को उतारा जा चुका है। आखिर योगी ने लाउड स्पीकर उतारने को क्यों कहा है, आखिर क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2022 में लाउड स्पीकर को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, जहां पर राज ठाकरे ने धमकी दिया था कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर अब नहीं बजना चाहिए, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। यह सब कहने के बाद भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए थे, तो राज ठाकरे ने कहा कि सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दो। यहीं से शुरू हुई यह विवाद और देखते देखते पूरे देश में फैल गया। उस समय भी योगी ने एक्शन लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटवा दिए थे, लेकिन उस समय अधिकारी को 2 हफ्तों का समय दिया गया था। लेकिन जैसे ही यह विवाद खत्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे सभी मौलानाओं ने मस्जिद और मदरसे पर लाउड स्पीकर लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि योगी ने उस समय कोई भी कार्रवाई नहीं किया, लेकिन जैसे ही नवरात्रि आया योगी ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। एक बार फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दे दिया है। योगी ने सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी जिला के कलेक्टर के एरिया में अगर लाउड स्पीकर दिखता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा या उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह खबर सुनते यूपी के मौलानाओं की नींद उड़ गया। इसके अलावा योगी ने यह भी फरमान जारी किया कि जहां पर भी माता दुर्गा रानी का पंडाल बनाया गया है वहां के आसपास के इलाकों में मीट का दुकान भी बंद रहना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों के आसपास भी जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जाता है। योगी ने अनावश्यक बजने वाले लाउड स्पीकर को हटाने की भी बात कही है। आपको बता दें कि यह एक्शन मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए बनाया गया है, क्योंकि योगी शांति और अमन चाहते हैं। क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी मस्जिद के सामने नवरात्रि का पंडाल बना हो और कोई भक्त माता दुर्गा जी का पाठ कर रहा हो और अचानक मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजने लगे तो उसका ध्यान भटक सकता है। ठीक वैसा ही अगर पंडाल पर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए तो मौलानाओं को भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से दिक्कत हो सकती है। इसलिए योगी नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई लफड़ा या विवाद हो। नवरात्रि शांति पूर्वक बिताई जा सके, सभी श्रद्धालु शांति पूर्वक पूजा पाठ कर सके। योगी के इस फैसले पर आपकी क्या विचार है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।